आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूं, जिससे आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। आज हम वचन बताएंगे, एक मसीह पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा पहला वचन है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, वचन में भी लिखा है कि हे पत्नियों, यानी हे पत्नियों, जो भी औरतें होती हैं अपने पति के अधीन रहो, यानी अपने पति का कहना मानो और एक दूसरे पर भरोसा विश्वास करो। और जैसे आप प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसी प्रकार हमें अपने पत्नियों पर भी भरोसा विश्वास करना चाहिए। और उनके जैसे हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं और सारा अपना सुख दुख प्रभु से बांटते हैं, तो वैसे ही हमें अपने पत्नियों से भी उनके अधीन, अपने पतियों के अधीन रहना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, क्योंकि वे हमारे प्रभु हैं। और हम अपने घर परिवार में भी जैसे हम प्रभु से प्रेम करते हैं, वैसे अपने पति से भी प्रेम करना चाहिए। अगला है इफिसियों अध्याय 5 का 22वां वचन है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कलीसिया मतलब जहाँ चर्च होती है, जैसे कलीसिया प्रभु का सिर है। क्योंकि अगर कलीसिया नहीं होगी तो हम कैसे वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, सत्संग होती है। तो इसीलिए हमें जैसे कलीसिया मतलब प्रभु का सिर है, वैसे हमारा सिर मतलब हमारे पति हैं, तो हमें वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसे कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। मतलब कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। और हमें जब भी दुख मुसीबत तकलीफ होती है तो प्रभु हमें बचाने के लिए आते हैं। तो इसी तरह जैसे प्रभु का सिर कलीसिया है, तो हर सभी पत्नियों का सिर पति हैं। तो इसलिए अपने पति से प्रेम व्यवहार से रहें और किसी भी प्रकार की कोई शक या किसी भी प्रकार के अविश्वास न करें, क्योंकि वो हमारे जैसे हमसे प्रभु प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करते हैं। तो हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। और क्योंकि प्रभु का वचन ही प्रेम है, प्रेम से सब कुछ जीता जाता है, तो हमें प्रेम करना चाहिए। अगला है इफिसियों के मतलब 5वां अध्याय का 24वां वचन है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। जैसे कलीसिया जहां सत्संग होते हैं, कलीसिया में मसीह के अधीन है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं बताया जाएगा, उनकी प्रार्थनाएं नहीं बताई जाएंगी, तो कैसे कलीसिया होगी। इसलिए हमारा कलीसिया जो है वो अपने मतलब प्रभु यीशु मसीह के अधीन है और उन्हीं से तो हम आगे बढ़ते हैं और वचनों को सीखते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। जब भी किसी संकट में होते हैं या दुख में होते हैं या मुसीबत में होते हैं या तकलीफ में होते हैं, जब भी हम प्रभु को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो प्रभु हमारी सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और हमें हर मुसीबत, हर तकलीफ से निकालते हैं। तो उसी तरह हमें पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन रहें। उसी प्रकार जैसे पति कोई भी बात करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो उनके अधीन रहना चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि जो गलत काम कर रहे हैं उनके गलत कामों में साथ दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पति आपसे अच्छे से प्रेम करते हैं और आपकी बातें मानते हैं, तो हमें भी उनकी बातें माननी चाहिए और उनके अधीन रहना चाहिए। अगला वचन है इफिसियों से है 25वां वचन है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। यहाँ पर प्रभु का वचन भी कहता है कि
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे प्रेम रखो, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करो और उनसे प्रेम करो। और जो भी आपके घर परिवार में जो भी दिक्कत है, जो भी बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसे बैठकर सुलझाएं और बैठकर बातें करें। उससे मामला सुलझ जाता है, ना कि बढ़ता है। इसलिए हमारे जो भी पति हैं वे भी अपने पत्नी से प्रेम रखें और उनसे भी अपनी अच्छे से बातें करें। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, मतलब जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके हर एक कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं सभी से वो उनसे प्रेम करते हैं और उनको प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिए। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिए हैं। तो इसी तरह हमें भी सभी पति को प्रेम करना चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए उन्हें दे दिया जाए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं हर एक कलीसिया से, हर कलीसिया से, तो उसी प्रकार सभी को प्रेम करना चाहिए। अगला वचन है 33 का, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पर यहाँ पर बताया गया है प्रभु का वचन कि पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी के सामने, मतलब उनका सम्मान करे और उनसे प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने, यानी डर माने। कि बहुत से लोग होते हैं कि अपने पति को मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें अपने बराबर सम्मान नहीं देते। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि पति पत्नी एक साथ रहें और प्रेम से रखें। जितना सम्मान पति का होता है उतना सम्मान पत्नी का भी होता है। तो हमें कभी भी अपने पत्नियों को नाराज़ नहीं करना और उनका आदर सम्मान करना। जैसे वो हमारा आदर सम्मान करती हैं उसी तरह हमें भी उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक दूसरे से सभी लोग करते हैं। तो प्रेम से रहो और प्रेम से रखें और अपनी भी और पत्नी को भी अपने पति का भय, मतलब डर मानना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते जो गलत कामों के लिए होते, तो उनसे डरना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे पति हमें डांटेंगे, तो उससे उनको भी डर रखना चाहिए, उनका डर मानना चाहिए, उनका भय मानना चाहिए, ताकि वो भी दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे पर मेल मिलाप से रहें और किसी पर इधर उधर ताक झांक ना करें और दोनों अपने बीचों में किसी भी प्रकार की दरार ना आने पाए। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। अगर कुछ गलत होता है तो प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि वो हमारी मदद करते। हमारा वचन है आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए। जितने भी यह वचन सुने हैं, सीखे हैं, हम यह वचन बताए हैं ताकि पति पत्नी एक दूसरे से नाराज न रहें, एक दूसरे पर भरोसा विश्वास करें। जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम किया है उसी तरह एक पति और पत्नी को अपने बीच में उसी तरह प्रेम करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का भी वचन कहता है, तो हमें किसी भी प्रकार से और किसी भी कोई भी चीज़ से भय नहीं, डरना नहीं चाहिए और आमने सामने रहकर उस मेल मिलाप की प्रार्थना सुननी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सके और आगे हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपका आदर करती हूँ, आपका सम्मान, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपका राज स्वर्ग में चलता है वैसे पृथ्वी पर आपका राज चलने पाए प्रभु। आपके नाम से, पवित्र यीशु के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन वचनों को प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियां परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मानो उनका सब कुछ छिनने जा रहा है, छिनने वाला है, सब कुछ छिन गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, और वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं प्रभु।
प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन भाई बहनों के मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें आगे बढ़ाइए प्रभु, उनको एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु, ताकि वह आपके बताए हुए रास्ते पर चल सके प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं परेशान हैं, बुखार से परेशान है, बुखार नहीं उतर रहा, दवाइयाँ भी करवाते हैं फिर भी बुखार नहीं जा रहा प्रभु, तो उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनका बुखार बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएं प्रभु, वो बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन बीमार हैं, बहुत परेशान हैं प्रभु, और वो चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु, बिस्तर में लेटे रहते हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं उनको आज्ञा देती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं प्रभु, वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से बहनें हैं जो टीबी है, पथरी है और गांठें हैं प्रभु, और उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि उनके बिल्कुल पथरी गलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, सब कुछ बनाया, हर एक इंसान को बनाया प्रभु, उनकी हर एक नसों को बनाया प्रभु, तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए प्रभु, बिल्कुल उन्हें छुटकारा मिलने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपसे आपकी दुआ करती हूँ प्रभु, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई लोग हैं जो परेशान हैं, शुगर बीपी से परेशान है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं विनती करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, हर एक बेटे और बेटियाँ जो मासूम से बच्चे छोटे छोटे हैं, अचानक तबीयत खराब हो जाती है प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु बिल्कुल अच्छे हो जाएं, बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु, छुटकारा उन्हें दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि वो उनके आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, और आप सब कुछ करते हैं प्रभु, ताकि उनका विश्वास आपके प्रति और भी मजबूत होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु। और बहुत से भाई बहन हैं जो दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, एक ठीक होता तो एक बीमार पड़ जाता है, एक को छुटकारा मिलता तो दूसरा फंस जाता है प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु को बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, और दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ के जाने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं दूर हो जाएं, सदा सदा के लिए दूर हो जाएं, और प्रभु यीशु मसीह उनके घरों परिवारों को सुख शांति से रखे प्रभु यीशु मसीह, उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में वास करे प्रभु आप, और आपके उनके घर परिवार से बिल्कुल उनके दिमाग से ये बात निकल जाए, दूर हो जाए प्रभु। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विश्वास करती हूँ कि दूर हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप बिल्कुल अच्छा कर दिए हैं प्रभु।
बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और मैं विनती प्रार्थना करती हूँ जो भी भाई बहन इस वचन से जिन्हें जो भी सीख मिलती है प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। हर एक पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम रखे और अच्छा व्यवहार करे और एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का आदर सम्मान करे प्रभु। और वह किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़े उनके जीवन में ना आने पाए प्रभु, और वो सुख शांति से रहने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं विनती प्रार्थना करती हूँ और दुआ करती हूँ प्रभु कि सभी पत्नी पत्नी के बीच मेल मिलाप अच्छा होने पाए, उनके बीच आदर सम्मान होने पाए प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें प्रभु। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और वो आगे बढ़ने पाए, उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हमारे उद्धार करता, महान गुरु, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।